अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जोरदार वापसी के बाद दुनिया भर के लेफ्ट लिबरल खेमे में सन्नाटा पसरा है। ट्रंप विरोधी सदमे से उबर नहीं पा रहे। माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत का जियोपॉलिटिक्स पर बड़ा असर पड़ेगा। इसको लेकर दुनिया के कई देशों और वहां के नेताओं में बेचैनी देखी जा रही है। उन्हीं में एक नाम बांग्लादेश और वहां की सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का भी है। कई जानकारों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद मोहम्मद यूनुस के लिए चुनौती काफी बढ़ गई है। राजनीतिक हलकों में उनके भविष्य को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट और उसके बाद नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में सरकार बनवाने के पीछे भी अमेरिका का ही हाथ माना जाता है। परंतु मोहम्मद यूनुस को पालने पोसने वाले बाइडेन के हाथ से अब अमेरिका की सत्ता निकल चुकी है। आने वाले दिनों में अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने विरोधी खेमे की नीतियों को किस हद तक जारी रखेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाया था और सत्ता में आने पर उसे रोकने की बात कही थी, उससे बांग्लादेश को लेकर उनके रुख के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद भारत के साथ बांग्लादेश के संबंधों में काफी खटास आ चुकी है। अब यदि ट्रंप बांग्लादेश को मौजूदा बाइडेन सरकार की तरह समर्थन नहीं देते हैं, तो मोहम्मद यूनुस क्या करेंगे? तब उनके पास चीन की शरण में जाने की मजबूरी होगी। अमेरिका और चीन के बीच इन दिनों जिस तरह की तनातनी चल रही है, उसे देखते हुए मोहम्मद यूनुस के लिए ये फैसला लेना भी आसान नहीं होगा। और यदि ले भी लिया तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इसे बर्दाश्त करेंगे? ये भी बड़ा सवाल है। जाहिर है, ऐसे में बांग्लादेश सरकार में ट्रंप की जीत से काफी बेचैनी दिख रही है। वैसे मोहम्मद यूनुस के लिए मामला इतना भर नहीं है। दरअसल मोहम्मद यूनुस के सिर पर बाइडेन सरकार के साथ साथ डेमोक्रेटिक पार्टी के अन्य नेताओं का भी हाथ रहा है। इसकी वजह से वो ट्रंप विरोधी माने जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति चुने गए थे, तब मोहम्मद यूनुस ने उसे डेमोक्रेसी के लिए ब्लैक डे बताया था। इसके बाद भी वो समय समय पर ट्रंप के खिलाफ बयान देते रहे हैं। अब वक्त ने उन्हें सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप के सामने ला खड़ा किया है। जाहिर है, मोहम्मद यूनुस के सामने ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई है जिससे पार पाना आसान नहीं होगा। स्वाति श्रीवास्तव, खबर वर्ल्ड, दिल्ली।